आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत हर जगह लिखना और बोलने को लेकर सरकार से किया गया है मांग। वैश्विक हिंदी सम्मेलन और जनता की आवाज नेहा जंतर मंतर पर जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय धरना के तहत सरकार से मांग की है कि न्यायालय और तमाम सरकारी कार्यालयों में इंग्लिश की जगह हिंदी को मान्यता दी जाए और इंडिया की जगह भारत लिखा जाए और बोला जाए, क्योंकि अंग्रेजी शब्द हमारे देश का शब्द नहीं है। इसका विरोध करते हुए आज सरकार से मांग की गई है और कहा गया है कि आने वाले समय में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा। क्या मांगों को लेकर हमारी 4 मांगे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत रहा है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने उसमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया और अंग्रेजी माध्यम के चलते अब धीरे धीरे इंडिया भारत को खाता जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार प्रयागराज आपने शब्द रखा, इलाहाबाद हटा दिया, गुड़गांव हटा दिया, गुरुग्राम रख दिया, अब इस देश को अपना नाम चाहिए, इसलिए भारत के संविधान से इंडिया नाम हटाया जाना चाहिए। इंडिया शब्द की ज़रूरत भी क्या है? बहुत बढ़िया। नुकसान ये है कि अगर किसी को पप्पू कह दिया जाए तो उससे मुझे लगता है नुकसान तो है। भारत एक मंत्र है, भारत हमारा ऐतिहासिक नाम है, वो हमारा गर्व है, वो हमारा गौरव है, और कोई हमें कुछ और आकर कहे हम स्वीकार क्यों करना चाहिए हमको, उसका कारण मुझे कोई बताए। क्या कोई उसको बात हम क्या करेंगे? इंडिया माता कहता है क्या? आपकी राष्ट्र भूमि है जिसको आप क्या कहते हैं? भारत भूमि है, भारत भूमि कहते हैं, आप भारत माता कहते हैं। कहीं किसी से सुना है आपने कि कहीं इंडिया माता कहते हैं? तो इंडिया जो है, इंडिया की हमें ज़रूरत क्या है? और किसी भी नाम का 2 नाम नहीं होता, नाम एक ही होता है। किसी को हीरालाल कहें और उसको डायमंड कहेंगे, चलेगा क्या? वो नहीं चलता है। जैसे इन्होंने कहा पप्पू कहेंगे क्या? इस बात को लेके कहीं ना कहीं प्रयास भी होता है, सरकार को बार बार बताते भी रहे, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जाती। हम जो है सरकार के कानों से ज़्यादा हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूरे देशवासियों को जगाने के लिए। हमारी कोशिश ये है कि सारे भारतवासी भारती नाम का प्रयोग करें अपने लिखने में। इंग्लिश में भी हमने यहाँ इंग्लिश और हिंदी की बात ही नहीं है, ये सिर्फ नाम का मुद्दा है, भाषा का मुद्दा जो है। हम सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हैं। आज की डेट में हिंदी में कोई भी, चाहे कोर्ट का मामला हो, फैसले की बात हो, या एजुकेशन या नौकरी की बात हो, इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता। अंग्रेजी को ज़्यादा तो इसी डिमांड को लेके जो है हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सभी भारतीय भाषाओं का, जो देशवासी हैं, जो जनता की भाषा है, जिसको जो भाषा समझ सकते हैं, उस भाषा में उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, उसमें उनको पढ़ने को मिले। और ये सरकार, ये हमारा अधिकार है और उसको हम सरकार से मांग रहे हैं। ये कोई हमारी गलत डिमांड नहीं है। और अगर जो है सभी भारतीय भाषाएं बढ़ेगी तो हिंदी भी बढ़ेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। कि मेरा यही कहना है कि इस देश का रोज़गार, इस देश की नौकरियां, जो अंग्रेजी के, जैसे मोतीलाल गुप्ता जी ने बोला था कि ढलान अंग्रेजी की तरफ बना गया है, इस देश में ये ढलान हिंदी की तरफ, भारतीय भाषाओं की तरफ बनना चाहिए। और ख़ास तौर से जो नौकरियों में अंग्रेजी का विकल्प है वो ख़त्म होना चाहिए। अब ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी के विकल्प की। अरे सारा देश का काम राजभाषा हिंदी है, सारे देश का काम हिंदी में होना चाहिए, न्यायालय काम हिंदी में होना चाहिए। ये भारत सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो उन लोगों को नौकरी दे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया है, जो इस देश को अपनी माटी मानते हैं। आज भी यदि स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी वालों को नौकरी दी जाएगी तो स्वतंत्रता का मतलब गुलामी है, और हम उस गुलामी से निश्चित रूप से निजात पाएंगे। मेरा सरकार से यही कहना है। उन्हें तो कम शिक्षित माना जाता है। देखिए, पाला पलटेगा और ये देश मेरा है। इस देश के वासियों को हिंदी में नौकरी देना ही मेरा कर्तव्य है। मैं इस देश को अपना देश मानता हूँ और इस देश से अंग्रेजी का विकल्प खत्म होगा। जब भी कभी हमारा शासन आएगा तो इस देश में अंग्रेजी भर्ती परीक्षा केवल हिंदी में होंगी, ये भारतीय भाषाओं में होगी। अंग्रेजी में कोई भर्ती परीक्षा नहीं होगी। पढ़ाओ अपने बच्चों जो अंग्रेजी पढ़ाना चाहते पढ़ाओ।